जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी भी अपनी छोरी की गलती मानने के बजाय हमारी अक्षरा की शिकायत क्यों करती हो? नानी, अरे ये सीधी है, ये ना बोलेगी, लेकिन मैं इसकी नानी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ की तरफ से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी छोरी के सासरे में आके वाकई दोस्त गिरा रहे हैं। नहीं भाई साहब। दीदी, मैं विनती करूं, इस बात में ढी रहने दो। भाई साहब क्षमा कर दीजिए। माँ ने जो कुछ भी कहा मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। चार बातें बुलवाई लेते मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। अरे मैं यहाँ मिलने आई थी सबसे, अब जा रही हूँ। नहीं नानी, आप प्लीज बैठिए ना। नहीं नहीं जय भाई साहब, अब हम चलते हैं। माँ को जाना भी है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ आज्ञा दे। आप क्षमा करिएगा, भूल से कोई बात कह दी हो तो। माँ जी, भूल हो गई, आप मन से मत लगाइए। नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई साहब बड़ी हैं, अगर उन्होंने अक्षरा को कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज्ञा दे। चल अक्षरा, अब जाती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा नानी। तू भी अपना ख्याल रखना। नानी, हमसे भूल हुई, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। खुश रहिए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाई जी। चल। माँ जी के लिए सूखा नाश्ता उसमें रख दिया है। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? मैं भी यही सोच रही थी, काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने तो बड़ी बहू से कहा था मिलकर तुरंत विदा लेकर लौट आना। वैसे भी नंदनी को लेकर बाई जी का मन खट्टा हो गया होगा, किसी से मिलने जुलने की स्थिति में नहीं होंगी वो। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है माँ। मैंने दीदी के सामने तो कुछ कहा नहीं, कहीं अक्षरा के ऊपर सारी बात ना आ जाए। ऐसा क्यों होगा? अकेले अक्षरा पे सारी बात क्यों आएगी? हाँ माँ, कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी समझदारी के साथ सब कुछ संभाल लेगी। ऐसे हालात अक्षरा ने काफी बार देखे। समय के साथ वो सब कुछ सीख गई है। इस बार भी सब कुछ संभल जाएगा। हाँ दादी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी माँ आ गई। बाई जी हम सबसे विदा लेने आई थी और नाराज होके गई। आज तक हमारे घर में ऐसा ना होयो। हमारे को ही संयम रखना था, मन अशांत था सो बोल गई। क्या करूं, रोक ना पाई अपने को। चाहे सही हो चाहे गलत हो, अतिथि तो अतिथि होवे हैं। क्षमा कर दो मारे को। अब क्षमा मांगने से क्या होगा? उन्हें तो बुरा लग गया होगा ना। जी के तरीका है बड़ों से बात करने का मुन्ना। थारे को तो बस अपनी सुननी है, बड़ों के बीच में ना बोला कर। क्योंकि मुझे भी बुरा लगा। आपने उनसे इतना सब कुछ क्यों कह दिया, जबकि अक्षरा की कोई गलती नहीं है।
बुआ जी, आप हमारी बड़ी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन नानी ने सही कहा, आपको पता नहीं कि पहले क्या हुआ, दीदी की शादी कैसे हुई, और आपने सारा इल्जाम अक्षरा पर डाल दिया। ना, मन्ने थारी बहू की गलती लगी तो बोल दी, तो खूब से देवे है थारी बहू को। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। आपकी इन्हीं बातों से नाराज होकर तो नानी यहां से चली गई। आजकल दीदी के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए अक्षरा जिम्मेदार नहीं है। मुन्ना, हम सब जानते हैं, अब तू रहने दे। मुन्ना, बात को खत्म करो। ना ना, बोलने दे याने। अब इसी से कोई ना कुछ कहेगा, ना इसके ससुरे वाले से कुछ कहेगा। मारे से कैसा भी व्यवहार करेगा, पर थारे सासरे वाले से तौर तरीके से बात करनी पड़ेगी मन्ने। मुन्ना, तू वहाँ लोगों की बातों में आ सके हैं, मैं ना आने वाली। मन्ने जो बोलना था वही बोला है, हक है मारा। किस हक की बात कर रही हैं आप? लड़के वाले होने का हक या फिर अपनेपन का हक? हाँ मुन्ना, अपने पढ़ का हक। सही कह रहे हो है तू। हम लोगों ने कभी भी अपनी समधियों को लड़की वाला न समझो। हमेशा वहां लोगों ने बराबर का मान दियो। आज वहां लोगों का अपमान होयो है, अच्छा ना होयो। बुआ जी, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। सुन रहा है मनरू, जे के बोल रहा है छोरा मारे से? वो हमारे मेहमान थे, अगर हमसे गलती हुई है तो मान लेनी चाहिए, इसमें कोई छोटा थोड़ा ना हो जाएगा। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है थारी, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे थारे लोगों को आदत होगी बच्चों से बातें सुनने की, मारे से ना सुना जा रहा है। मनरू, बच्चों को ज्यादा ही ढील दे रखी है तूने, हाथ से निकल जावे हैं। अब तू संभाल थारे घर ने, मैं तो चली। मारे से ना रेवा जाएगा जे घर में। दीदी, दीदी आप गलत समझ रही हैं। ना भाता मारा यहाँ रहना तो ना रहूंगी, चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। थारे लोगों को जो सुहाता है वो करो, मारे को ना बोलना है, ना देखना है, ना सुनना है कछु। दीदी, भाई साहब, दीदी, भाई साहब। दीदी, ऐसी बात ना करो दीदी, रुक जाओ। बस मनरू, 4 दिन के वास्ते आई थी मैं थारे घर। जो लोगों को ज्यादा आजादी मिल जावे ना, वहां को शास्त्र और संस्कार पिंजरा लागे हैं। और ऐसे घर में मैं ना रह सकती। पूरी जिंदगी थारे को बनते हुए देखा, कभी बिगड़ते ना देख सकती। तो दीदी ने कोई रोको? दत्ता जी आप चिंता न करें, दीदी सब कुछ गुस्से में बोल गई हैं, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। अरे ना रुकेंगे जे। नहीं नहीं, हम उन्हें रोक लेंगे जी। हम जाकर बात करते हैं उनसे। अरे मैं जानू हूँ जाने, जे ना सुनेंगे किसी की। नहीं, हम उन्हें रोक लेंगे। चल छोटे दुल्हन, चल। खुश रही, सदा सुखी रहिए। अरे जमाई साहब, मैंने इस चिंता करने वाली छोरी की चिंता बहुत रहती है, आप ध्यान रखिएगा। जी माँ, जरूर। और आप भी जल्दी आइएगा, आपके यहाँ रहने से घर में बहुत रौनक रहती है। वो तो मन्ने भी मालूम है। अरे शौर्या, अब मने छोड़ने जाएगा कि नहीं? आइए नानी। एक मिनट, आइए बैठिए, आराम से बैठिए। चलो बोलो। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा माँ। हाँ, तुम लोगों को ही रहना, चिंता मत करना ज्यादा। बड़ी बहू,
हो माँ? जब से आप अक्षरा के यहाँ से आई हैं, कुछ परेशान से लग रही है। पता नहीं कैसे संभालेगी अक्षरा सब। माँ तो चुप ही नहीं हो रही थी, बोलती चली जा रही थी। अब बाईसा को तो माँ का स्वभाव मालूम नहीं है, इसलिए उन्हें भी गुस्सा आ गया। नंदिनी बिटिया को सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। ये बच्चे बिना कुछ समझते नहीं है। लेकिन माँ वहाँ तो काफी तनाव का माहौल होगा। छुट्टी इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता हो रही है। आपकी चिंता करने से कोई हल निकलेगा क्या? अक्षरा सब संभाल लेगी, आप इतना मत घबराइए। बड़ी माँ, बड़ी पहले पानी पियो, फिर जाकर सो जाना। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलिए माँ, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ, नहीं तो आप यूं ही बेचैन होती रहेंगी। चलिए ना। वर्षा क्या हुआ बेटा, क्या छोटी बहू, जल्द से डॉक्टर को फोन करो कि तुरंत आ जाए। मैं करता हूँ। दर्द हो रहा है क्या? दीदी, दीदी भूल हो गई, बच्चों से क्षमा कर दीजिए। थारे लोगों की शक्ल देखनी थी, देख ली, हो गयो। दीदी अब इतने बरस बाद हमारे पास आई हैं, थोड़े दिन और रुक जाती। ऐसे चले जाएंगी ना तो मुझे भावेगा ना। फिर आ जाऊंगी। वहां में क्या है? अब दिल छोटा ना कर मनरू। लेकिन आपको अभी ही क्यों जाना है? हाँ भाई साहब, ऐसा ठीक नहीं है। अब ऐसे ही अचानक उठ के आ गए। मन हुआ मनरू से अभी जाके इसी वक्त मिलना है। थारे लोगों को चिट्ठी पत्री भी ना भेजी। मन हुआ आगे, अब मन उठ की उम्र। पुरानी सोच है हमारी, पर जाते जाते इतना कहते जाऊंगी। बच्चे कद में घने लंबे हो जावे हैं, पर अनुभव तो वहां को समय से ही आवे हैं। हम बड़े बुद्धि में शायद कम हो सके हैं, पर नियम कायदे के परंपरा के धनी हैं हम। आज की पीढ़ी हमसे वो ना लेना चाहे, लेकिन परिवार में छूट जरूर ले लेवे हैं। अगर हमारी बात का कोई अर्थ है मनरू, तो सुन ले। ये छूट ही तारे घर की नींव को हिला देवेगी। चल राजबन्ना, अब जी कोई बहस की बात तो है ना, मानो तो मानो। मेरा तौलिया कहाँ गया? बुआ जी मेरी गलती के लिए आप सबको सजा क्यों दे रही हैं? ले, अब मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? थारी फिक्र लगी रहती है मन में। धक्का लगा कि मारे खानदान की छोरी सासरे में ना निभा सकी, घर वापस आ गई तो बोलगी। बुआ जी, शायद मैंने ही आपसे ठीक से बात नहीं की। देखिए, हम सब लोग अलग सोच सकते हैं, लेकिन उससे हमारे रिश्ते की डोर तो नहीं टूट जाती ना। कोई घर छोड़ के नहीं चला जाता। मेरी बात का बुरा लगा है ना, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तू तुम्हारा लाडलो है, खानदान का एकलौता बेटा है। सबका ख्याल रखना। बुआ जी, आपको हमें माफ करना ही पड़ेगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपके मन को ठेस पहुंचाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें छोड़ के चली जाएंगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ख्याल रखेंगे। माफी का तो पता ना है, आशीर्वाद है हमारा। खुश रहे, सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहे। दीदी, अरे बात तो सुनो। बस अब बहुत हो गया मान मनोहार। रुक सकती तो रुक जाती। छोटी दुल्हन, बहुत परेशान किया ना मैंने? नहीं भाई साहब, बिल्कुल परेशान नहीं किया।
मन की कठोर हूं, जाणू हूं, पर के करूं? स्वभाव तो ना बदल सकती मुझे उम्र में। क्षमा करिए मुझे। आज्ञा दो। क्या कहूं? हमारे पास तो शब्द ही ना है दीदी। मनरू, तारी तबीयत का ख्याल रखना। तारी ये चिंता लगे रहेगी मुझे। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दादी। चल बेटा, समधन जी को ठीक से छोड़ाया? जी दादी, छोड़ आया। जैसे दादी, नानी के जाने के बाद घर ऐसे खाली खाली सा हो गया है ना। अब कोई नजर नहीं आ रहा है। कमरे में है सब लोग। नहीं बेटा, बड़ी बहू वर्षा को लेकर जरा डॉक्टर के पास गई है। वर्षा को डॉक्टर के पास जाना था आज? बस वो वर्षा के पेट में जरा दर्द हो रहा था। क्या वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मैं माँ से पूछता हूँ। हेलो माँ, वर्षा कैसी है? अच्छा अच्छा, मैं आऊँ क्या लेने? अच्छा, आप लोग वापस आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं घर आ गया हूँ, अगर कुछ हो तो बताइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। माँ आ रही है। मैंने कहा था ना कि सब ठीक है। चल जा, जाकर तू कपड़े बदल ले। जी। आराम से। शौर्य, वर्षा कैसी हो? दर्द कैसे हुआ? शौर्य, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा घर में आराम करे और भाग दौड़ बिल्कुल बंद, समझी? चल बेटा, लेटा दे। हाँ, ध्यान से। पूरे समय दीदी डिब्बे में सबसे हंस बोल रही थी। बगल में बैठे लोगों से तो पहचान भी निकाल ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली दीदी एकदम से रो पड़ी। दीदी ने हमें बच्चों की तरह पाले हुए है। सख्त तो तब भी थी, स्नेह भी उतना ही दियो। वाने बहुत कुछ किया है हमारे वास्ते। मने बड़ा दुख हो रहा है कि वाने में हंसी खुशी विदा भी न कर सके हो, मां का मान भी न दे सके हो। हाँ दादाजी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन दादाजी नंदिनी बिटिया का विवाह हम सबकी अनुमति से हुआ है, इसलिए आप परेशान ना हो। आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत लगा रखी है, चैन ना रहे हो क्या? अपना घर ना लागे है। नंदिनी के बारे में किसी ने खबर तक ना थी, और दीदी बार बार कह रही थी छोरे ने ससुराल भेजो ससुराल भेजो, पर हम ही ना समझ पा रहे थे। बाकी पारखी नजर ने एक बार में ही जान लियो, और हम नंदिनी के साथ रह के ना समझ पा रहे थे। दीदी कह रही थी कि अगर छोरी मायके में टिकेगी तो वहां का ब्याह कैसे टिकेगा। वही होयो तो आने सही बात की थी वाने। दादाजी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं सब संभाल लूंगा। अरे थारे से थारे जबान तो संभालना जावे है। अपनी बहन का घर संभालेगा तू? ना अवसर देखे है, ना मौका देखे है, ना समय देखे है, बोल देवे है बस।
किसी का मान होवे अपमान होवे तेरे सोचना तो ना है। थारी वजह से हमारी दीदी का अपमान होए हो है। आज थारी वजह से ही वाने सर उठा के रोक ना पाया हूं मैं। थारी वजह से ही हमारे दिल में हाव होए हो है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।